हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th के चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 7.6। इस एक्सरसाइज में हम किन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे जिनकी पावर x की फॉर्म में हो। ओके, जैसे क्वेश्चंस देखें, x रेज टू पावर रूट x, यहाँ पे x की पावर जो है वो x की फॉर्म में है, यहाँ भी x की पावर x की फॉर्म में है। हर एक क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन ले x रेज टू पावर साइन इनवर्स x, मतलब x की पावर एक फंक्शन है x का। जब पावर x का फंक्शन हो तो हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? लॉग लेकर। ओके, इसीलिए इस डिफरेंशिएशन को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। आइए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स। अब यहाँ पर x की पावर रूट x है, मतलब जो पावर है वो x का एक फंक्शन है। तो हम कैसे इसे डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों तरफ सबसे पहले हम लेंगे log। ओके, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ आ जाएगा log y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर रूट x। अब राइट हैंड साइड में हमारी प्रॉपर्टी क्या लगती है? log m रेज टू पावर n। जब यहाँ पर m के ऊपर पावर n होती है तो ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, n log m बन जाता है। तो हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करेंगे तो log y किसके इक्वल आ जाएगा? रूट x log x के इक्वल। ओके, तो हमारा log लेने का मेन बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? जो पावर x में है वो हमारी आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? इसमें हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें, log y का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट यहाँ पर y है, तो पहले मैं इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, दैट इज 1/y। उसके बाद हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू रूट x एंड log x। ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो ऑब्वियस है, जब दो x के फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। ओके, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, सेकंड फंक्शन log x एज इट इज, प्लस रूट x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एंड सेकंड फंक्शन दैट इज log x, उसका डेरिवेटिव 1/x होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया? 1/y dy/dx इज इक्वल टू, देखिए ये बना 1/2 रूट x log x, प्लस इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/√x। इन दोनों में से 1/√x मैं कॉमन ले लूंगी तो ये आ जाएगा log x डिवाइड बाय 2 या फिर 1/2 इंटू log x प्लस 1। हमें सिर्फ dy/dx फाइंड आउट करना है, तो ये y हमारा अननेसेसरी यहाँ पर है, इसे हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो dy/dx क्या आ जाएगा? y डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये पूरी टर्म 1/√x 1/2 log x प्लस 1। अब यहाँ पर y की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो पुट करेंगे। ये आ जाएगा x की पावर रूट x डिवाइड में रूट x, ये वाला 1/2 log x प्लस 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x, मतलब ये पावर में गिवन है आगे, तो यहाँ पे भी पहला स्टेप होगा हमारा टेकिंग log। तो सबसे पहले हमने log लिया, ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर x। अब देखिए, हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था m की पावर n, जो भी m है उसकी जो भी पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ पे m के प्लेस पर ये x है, तो इसकी जो भी पावर है डेट इज x की पावर x, जो भी पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? x की पावर x log y इज इक्वल टू दिस वन। अब उसके बाद हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करेंगे। log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx, जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x।
यहाँ पर मैंने x की पावर x को डिफ्रेंशिएट करके इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर फिर से x की पावर फंक्शन ऑफ x है, तो इसे भी हमें log लेके सॉल्व करना होगा। तो इसको मैं सेपरेट करके आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। देखें, y मान लेते हैं x की पावर x। जब हम इसे log लेंगे तो ये बनेगा log y, log x की पावर x मीन्स log y इज इक्वल टू x log x। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगी तो 1/y dy by dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज, x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x। यह आ जाएगा 1/y dy by dx इज इक्वल टू x कैंसल 1 प्लस log x, तो dy by dx कितना आ जाएगा y 1 प्लस log x। y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। बहुत लेंथी क्वेश्चन है तो आप इसका डायरेक्ट ये डिफरेंशिएशन याद रखेंगे और इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं है तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना है। ओके, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 1/y dy by dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कितना आया x की पावर x 1 प्लस log x, ये log x एज इट इज प्लस x की पावर x डिवाइड बाय x। इन दोनों में से x की पावर x को मैं कॉमन ले लेती हूँ, यह आ जाएगा log x 1 प्लस log x प्लस 1/x। अब उसके बाद इस y को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगी तो y की ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो यहाँ से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy by dx आ जाएगा, y की वैल्यू x की पावर x और ये वाली टर्म x की पावर x और ब्रैकेट में जो भी टर्म है वो एज इट इज। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर x रेज टू पावर x। ओके, अगर इन क्वेश्चंस में आपको कहीं पर भी कोई डाउट है, किसी भी तरह का आपको लगता है कि स्टेप नहीं क्लियर हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x ब्रैकेट x। ठीक है, देखिए ये देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी हमने सॉल्व किया है, जैसे कि x रेज टू पावर x रेज टू पावर x, बट इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए क्या है, अगर बेस a है, पावर m है, ब्रैकेट लगा के फर्दर पावर लिखी है तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, ये n m के साथ, m की मतलब पावर नहीं बन रहा, मतलब a m रेज टू पावर n इस फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे बट यहाँ पर ये पावर की फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पर पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे मतलब x स्क्वायर बन जाएगा, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 = 2। अब अगेन log लेंगे तो log y किसके इक्वल आ जाएगा, पावर आगे लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट, log x। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 1/y dy by dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x log x एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x, dy by dx आ जाएगा y है x रेज टू पावर x स्क्वायर, यह आ जाएगा 2x log x प्लस x। फर्दर यहाँ से मैं x को कॉमन ले सकती हूँ, यह आ जाएगा x की पावर x स्क्वायर इंटू x 2 log x प्लस 1। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगे, x की पावर x स्क्वायर प्लस 1 2 log x प्लस 1। ठीक है, ये होगा आंसर इस क्वेश्चन का। अब देखिए मैं यहाँ पर बेसिक जो है रिटर्न वर्क नहीं कर रही हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने नहीं लिखा टेकिंग log, यहाँ नहीं लिखा डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम होगा। मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताया है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, गिवन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x रूट x, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसे दो वे से कर सकते हैं, या तो आप प्रोडक्ट रूल लगा लें, या फिर देखें ये हमारा क्या है, x की पावर x मल्टीप्लाई में x की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जब बेस सेम हो तो पावर से ऐड हो जाती हैं, तो x की पावर x प्लस 1/2 होगा ये। तो मैं इस टाइप में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। तो इस y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x प्लस 1/2 है। सबसे पहला स्टेप, दोनों तरफ log लेंगे। log क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसकी पावर भी x का फंक्शन है। अब जब log लेंगे तो पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी और log
जो भी फंक्शन है, एक्स है तो एक्स, साइन है तो साइन, जो भी आपका फंक्शन गिवन है वो एज इट इज लिखा जाएगा। अब इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1/2 का डेरिवेटिव 0, log x एज इट इज, प्लस एक्स प्लस 1/2 एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x। ये कितना आ जाएगा? log x प्लस 1 प्लस 1/2x। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? y कितना है? x रेज टू पावर x प्लस 1/2। इस टर्म को अगर मैं सॉल्व करके लिखती हूँ तो एलसीएम ले सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लोगे तो इन टर्म को अरेंज करके इस फॉर्म में लिख दें। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल टू 10x रेज टू पावर 1/x। फर्स्ट स्टेप, log y इज इक्वल टू पावर log किसका? 10x का। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, log ऑफ 10x एज इट इज प्लस 1/x एज इट इज। अब log ऑफ 10x का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1/1 होता है तो 10 है तो 10 आ जाएगा, और 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? y उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, डेट इज 10x रेज टू पावर 1/x। देखिए दोनों में से x कॉमन ले सकती हूँ मैं, x कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया माइनस 1/x log ऑफ 10x। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ? साइन कोस में कन्वर्ट कर सकती हूँ इसको, ठीक है। यह आ जाएगा 1/cos स्क्वायर x, 10 होगा साइन डिवाइड बाय cos x। यहाँ से एक cos से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एलसीएम ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये हमारा बन जाएगा sin 2x, ठीक है। अगर मैं इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो देखें क्या आएगा, 10x पावर 1/x, x हमने कॉमन लिया था, यहाँ है माइनस 1/x log ऑफ 10x, और यहाँ आ जाएगा प्लस 2 डिवाइड बाय साइन 2x, और 1/sin 2x होता है cos, पहले ये टर्म लिख देती हूँ, 1/sin 2x होता है cosecant 2x, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं? x को एलसीएम ले लेते हैं, 10x की पावर 1/x, ये x यहाँ लिखा, x एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस log ऑफ टेंजेंट x प्लस 2x कोसिकेंट 2x। ओके, नीचे बन गया x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट x पावर 1/x 2x कोसिकेंट 2x माइनस log टेंजेंट x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, मैं डायरेक्ट log नहीं ले सकती क्योंकि ये टर्म्स प्लस में पड़ी हैं, मतलब इसके साथ ये एडिशन में, ये दोनों भी आपस में एडिशन में है। क्योंकि log अगर टर्म्स मल्टीप्लाई में और log अप्लाई कर रहे हैं तो वो log होता है log m प्लस log n, लेकिन अगर टर्म्स प्लस में या माइनस में है और log ले रहे हैं वो सेपरेट नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसे u मान लेती हूँ, इसे v और इसे w, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर x, v इज इक्वल टू a की पावर x एंड w इज इक्वल टू a की पावर a। अब u इज इक्वल टू a की पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले log लेंगे, log u इज इक्वल टू x log x, और ये डेरिवेटिव मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था तो इसलिए मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ से du बाई डी एक्स आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x। नेक्स्ट v को ले लेते हैं, v है a की पावर x, यहाँ पर कांस्टेंट की पावर x है तो इसका तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, क्या होता है a की पावर x log a। नेक्स्ट है w है a की पावर a। अब देखें a मेरा कांस्टेंट है और पावर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब देखिए y क्या है,
एक्स की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ डी वाई बाई डी एक्स तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर ए, टर्म बाय एक्स, टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट होंगी टर्म्स ये, क्योंकि ये टर्म्स सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन में है। अब इसका डेरिवेटिव हमने ऊपर निकाला है, ये है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव है ए की पावर एक्स लॉग ए, और इसका डेरिवेटिव 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारे गिवन क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। ये 7.6 एक्सरसाइज की एलिमेंट्स की बुक में से फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।